हेलो दोस्तों, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रिसेंट एग्ज़ाम में IBACIO का जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया है। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट के बी ए नेचुरल नंबर एंड के की जो कंडीशन दे रखी है कि 1 से इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए, 16 से लेस और इक्वल टू 16 होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लेट ए बी ए सेट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ 6k+1 बी कामा, ये बी जो दूसरा सेट है ये कह रहा है बी द सेट ऑफ 2 डिजिट प्राइम नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ 6k+1, ये भी 6k+1 के फॉर्म में है। ठीक है, Na दिया हुआ है x, Nb दिया हुआ है y। इसका मतलब ये है Na एक सेट बनेगा, उसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू x है। ऐसे सेम Nb। फिर क्या है, एंड द नंबर ऑफ द पेयर्स ऑफ द को प्राइम नंबर्स ऑफ सेट ए बी जेड, जो पहला ए हम बनाएंगे सेट, उसमें से जितने भी को प्राइम नंबर्स का सेट बन सकता है उनकी वैल्यू क्या होगी, जेड। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम कंडीशन देखते हैं। फंक्शन की कंडीशन क्या है, 6k+1 के फॉर्म में दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6k+1 में हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। 1 से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 1 अगर k की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आएगी 7, जो कि 2 डिजिट नंबर नहीं। तो k की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 2 से। जब हम k की वैल्यू 2 रखेंगे तो a में जो पहला एलिमेंट आएगा 13, ये a का सेट दे रखा है, आप देखो इसमें देख सकते हैं आप 13। फिर ऐसे ही k की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या जाएगा 19, k की वैल्यू 4 रखेंगे 25, सो ऑन। ऐसे ही k की वैल्यू 16 रखेंगे तो 97 आ जाएगा। ये देख लेंगे कितने नंबर हैं, काउंट कर लेंगे। ठीक, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे a सेट में 15। ठीक है, एक ये x की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। y क्या कह रहे थे, 2 डिजिट प्राइम नंबर है। देखो इसमें क्या है, a में जो सारे प्राइम नंबर नहीं है, जैसे 25, 55, 85, 49, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, बट पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं 6k+1 में, तो x की वैल्यू में इसको काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम b की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसमें से जो इतने सिर्फ प्राइम नंबर ही काउंट करेंगे, जैसे 13, 19, 31, 37, 43, 61, 67, 73, 79। ठीक है, अब ये 97। अब इनको हम फाइंड कर लेंगे, ये कितने काउंट कर लेंगे कितने। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b को फाइंड करेंगे 10। b क्या है, y। ठीक है, अब ऐसे ही फाइंड करेंगे। अब z की वैल्यू हमें फाइंड करना है। z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम चलते हैं सेट a के पास। सेट a में कितने एलिमेंट है, 15। अब उन 15 एलिमेंट का यूज़ करके हमको 2-2 के पेयर बनाने हैं, z ये कह रहा है, और वो भी को प्राइम वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 नंबर लेके हम कितने पेयर बना सकते हैं, उसमें प्राइम है को प्राइम है वो बाद में देखेंगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, तो 15 एलिमेंट्स है, उसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 15C2 हो जाएगा। इससे कितनी वे नंबर आ जाएंगे, 105। तो हम सेट ए से जो हम पेयर बना सकते हैं वो 105 बना सकते हैं। ये टोटल पेयर है, बट इसमें क्या है, को प्राइम इंक्लूड हैं और फैक्टर जिनके पॉसिबल हैं वो भी इंक्लूड है। तो हम सबसे पहले देखेंगे को प्राइम पेयर कितने नहीं है। ठीक है, को प्राइम पेयर जैसे 25, 55, 25, 85, ये को प्राइम पेयर नहीं, क्योंकि इनमें देखो 5 जो है कॉमन फैक्टर है। ऐसे ही 49, 31 में 7 कॉमन फैक्टर है। ठीक, तो ये कितने पेयर बनने हैं, 5। तो इनको हम माइनस कर देंगे, किस में से, जितने टोटल थे 105 से। 105 से 5 माइनस के 100 आया। ठीक, ये 100 किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू। अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको फाइंड करना था x + y + z की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू कितनी थी, 15, y की वैल्यू थी 10 और z की वैल्यू हमने निकाली 100। तो टोटल सम करेंगे तो 125, यही आंसर है इसका। अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।